Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to deliver another lecture on Seeing Life, written by Arnold Bennett. Before this, you have surely you have studied my first lecture on Seeing Life. In that lecture, I discussed the first two paragraphs with you. जो मेन आइडिया था इस ऐसे का, टू क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे. एक्सीडेंट, ये एक था कि इसमें एक्सीडेंट डिस्क्राइब करें, तो मैंने कहा था इसको आप देखिएगा. इसका मतलब है कि इसके अंदर मेन चीज़ जो है वो एक्सीडेंट के बारे में. सेकंड, इसका क्वेश्चन रियलिस्टिक बेस्ड लिखता है आर्नल्ड बेनेट. तो रियलिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है रियलिस्टिक होकर लिखता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन, और फिर अभी भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. मज़ीद भी आप देखेंगे. फिर उसके बाद पब्लिक ओपिनियन की बात है कि पब्लिक ओपिनियन अगर अराइज हो जाए तो उसकी क्या पावर होती है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में डॉग का जिक्र है. A young dog inexperienced, sadly lacking in even primary education. ये इसकी फर्स्ट लाइन है. और इसी पैराग्राफ के एंड पर देखें, द नेक्स्ट इंस्टेंट ही इज़ लाइंग इनर्ट इन द मड. इनर्ट मीन्स डेड. तो अगले लम्हे गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है. उससे अगला सेकंड पैराग्राफ भी हमने डिस्कस कर लिया था. गाड़ी रुक जाती है, वो जो बस होती है वो रुक जाती है, और फिर उसके साथ बस के साथ जो बाकी लोग हैं वो बस में कंडक्टर और ड्राइवर ये नीचे उतर आते हैं. पहले पुलिसमैन नहीं थे, थोड़ी देर के बाद पुलिसमैन सीन पर अपीयर होते हैं. उस वाक़ये के टाइम पुलिसमैन नहीं थे. तो इस सेकेंड पैराग्राफ के एंड की तरफ देखें, ये लाइन लिखी हुई, टू पुलिसमैन अपीयर इन द डिस्टेंस. दो पुलिसमैन डिस्टेंस पर फासले पर अपीयर होते हैं. और इससे दो लाइनें पहले आप देखें, मैंने कहा था अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. अ लिटिल वाइल अगो द मोटर बस माइट हैव ओवरटर्न्ड ह्यूमन साइकिलिस्ट और सो. थोड़ी देर पहले मोटर बस किसी ह्यूमन साइकिलिस्ट को, किसी इंसान को ओवरटर्न कर सकती थी, कुचल के जा सकती थी, या किसी और को, एंड प्रोसीडेड नॉन चलांट ऑन इट्स वे, और चली जाती अपने रास्ते पर बेपरवाही से, लापरवाही से. बाय नाउ इवन अ पपी रिक्वायर्स अ पोस्टमार्टम. इस वक्त एक कुत्ते के बच्चे को, एक पपी को भी पोस्टमार्टम की ज़रूरत है. सच इज़ द फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन और राउज. ये देखिए सेकेंड पैराग्राफ के एंड की तरफ ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि ये ताकत होती है पब्लिक ओपिनियन की. जब एक दफ़ा पब्लिक ओपिनियन अराइज हो जाए तो उसकी कितनी ज़्यादा पावर होती है, ताकत होती है. तो ये टू पैराग्राफ्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द नेक्स्ट लाइंस. और आप देखें ये थर्ड पैराग्राफ है, और मैं बार बार ये आपको पेज भी बताती हूँ. ये देखें पेज नंबर, दिस इज़ पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 है जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ. और आप देखें थर्ड पैराग्राफ, अ स्ट्रीट एक्सीडेंट इज़ नाउ इन बीइंग. अब यहाँ पर स्ट्रीट एक्सीडेंट इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है. ये वो बात है जो लोग आपस में कर रहे हैं कि सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर एक हादसा हो गया है. And road gathered with calm joy and stares passive and determined. क्राउड, ओके, क्राउड जमा हो जाता है, और पैसिव है और डिटर्मिन्ड है. तो ये दो बातें हो गई हैं कि क्राउड पैसिव है और क्राउड डिटर्मिन्ड है. जो क्राउड अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर स्ट्रीट एक्सीडेंट, हादसे की जगह पर जमा हो रहा है. उसके अंदर दो चीज़ें हैं. एक तो वो उसने करना कुछ नहीं है, पैसिव है, और दूसरी बात तो डिटर्मिन्ड है. डिटर्मिन्ड है कि इस बस के ड्राइवर को सज़ा दिलवानी है.
द पपी ऑफर्स नो साइन वट एवर, जस्ट लाइज इन द रोड। तो पपी के ऊपर किसी किस्म का कोई साइन नहीं है कि उसको गाड़ी ने, ड्राइवर ने टक्कर लगाई है या व्हील का कोई निशान, कुछ नहीं है। देन अ बॉय destined probably to a great future by reason of his singular faculty of initiative goes to the puppy and carries him by the scruff of the neck to the shelter of the gutter। फिर उसके बाद एक लड़का आता है और वो उसको पकड़कर गटर में फेंक देता है। Relinquished by the boy, the little puppy falls into an easy horizontal attitude। तो अब वहाँ से आज़ाद होकर वो पपी easy horizontal attitude के साथ गिर जाता है and seems bent upon repose। repose मतलब कि उसकी जो सिचुएशन है, हालत है, उस पर वो झुका हुआ है। The boy lifts the puppy's head to examine it and the head drops back wearily। लड़का पपी के हेड को उठाते हैं और हेड गिर जाता है। द पपी इज़ डेड, नो क्राई, नो ब्लड, नो डिसफिगरमेंट। पपी डेड हो चुका है, उसकी कोई क्राई नहीं है, उसका कोई खून नहीं निकला, उसकी कोई डिसफिगरमेंट नहीं है, यानी उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर कोई निशान नहीं है एक्सीडेंट के, और ना ही उसकी शेप ख़राब हुई है, डिसफिगरमेंट, शेप ख़राब हो रही है। Even no perceptible jolt of the wheel as it climbed over the obstacle of the puppy's body। और यहाँ तक कि वो जो व्हील है जो पपी की बॉडी के ऊपर आया था उसका भी कोई परसेप्टिबल जोल्ट नहीं है, नज़र आने वाला कोई निशान नहीं है। अ वंडरफुली क्लीन एंड परफेक्ट एक्सीडेंट, ये हैरान कुन हद तक एक परफेक्ट एक्सीडेंट था। द इंक्रीजिंग क्राउड स्टेयर्स विद ब्यूटिफिक placidity, people emerge impatiently from the bowels of the throbbing motor bus and slip down from its back and either join the crowd or vanish। तो लोग ऐसे ऐसे जमा हो रहे हैं, या तो वो क्राउड में खड़े हो जाते हैं या फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। द टू policemen and the crew of the motor bus have now met in parley। अब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है टू policemen और crew of the motor bus। मोटर बस का क्रू, अमला और 2 पुलिसमैन ये मौके पर मिलकर खड़े हो जाते हैं बात करने के लिए इस एक्सीडेंट के बारे में। द कंडक्टर एंड द ड्राइवर हैव एन एयर एट वंस नर्वस एंड रिजाइंड। तो कंडक्टर और ड्राइवर की जो सिचुएशन है, एयर मतलब सिचुएशन है, वो कैसी है? नर्वस है एंड रिजाइंड है, परेशान है और वो छोड़ के चले जाना चाहते हैं। देयर जेस्चर्स आर क्विक एंड विवेशियस। द पुलिसमैन ऑन द अदर हैंड इंडिकेट बाय देयर स्लो एंड ह्यूज मूवमेंट्स दैट इटर्निटी इज़ देयर। इसको अंडरलाइन कर लें। और दूसरा पुलिसमैन का क्या एटीट्यूड है कि अब्दियत, इटर्निटी उन्हीं की है, मतलब कि उन्हीं की फतह है, जैसे वो चाहेंगे वैसा होगा। एंड दे कुड नॉट बी मोर श्योर of the conductor and the driver if they had then manacled and leashed। The conductor and the driver admit the absolute dominion of the elephantine policeman। अब देखें इसमें जो वर्ड्स हैं इसको अंडरलाइन करें, इनके मीनिंग याद करें, इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें। कंडक्टर और ड्राइवर वो पुलिसमैन के, एलिफेंटाइन पुलिसमैन के डोमिनियन को एडमिट करते हैं। एलिफेंट हाथी, बड़ी जिसामत वाला, तो एलिफेंटाइन पुलिसमैन मतलब कि इस टाइम पुलिसमैन की जिसामत बहुत बढ़ चुकी है, उनकी जो ताकत है, जो पावर है, जो कानून उनको देता है वो उनके पास बहुत ज़्यादा है। उनकी जो डोमिनियन है, उनकी पावर है, उसके आगे वो उसको एडमिट कर लेते हैं, इतराफ़ कर लेते हैं। दे एडमिट दैट बिफोर द सिंपल विल ऑफ द पुलिसमैन inconvenience, lost minutes, shortened leisure, docked wages count as less than not। कि इस वक्त अगर पुलिसमैन की इनकन्वीनियंस हो गई, कोई मिनट्स ज़ाया हो गए, कोई मुआयदा ना हुआ, तो फिर बहुत मसला होगा। एंड द पुलिसमैन आर केयरलेसली सबलाइम। इसको अंडरलाइन कर लें। ये लॉ का जो गंदा फेस है, ये इसका पुलिस का, वो दिखा रहे हैं इसके अंदर कि पुलिसमैन आर केयरलेसली सबलाइम। सबलाइम बड़ा, पुलिसमैन लापरवाही
लापरवाह हैं, उनको पता है हम सबलाइम है, बड़े हैं। वेल नोइंग दैट मजिस्ट्रेट्स, जेल्स एंड द वेरी होम सेक्रेटरी ऑन हिज थ्रोन, और वो जानता है पुलिसमैन के जो जेल है, जो मजिस्ट्रेट है, जो थ्रोन है, ये सब उनकी बैक पर है। मतलब वो एक रिपोर्ट लिखेंगे और ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यस, एंड अ होल सिस्टम ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड प्रेजरी एंड ब्रूटैलिटी आर एट देयर बैक इन केस ऑफ नीड। और पूरा साजिश का सिस्टम, कॉन्स्पिरेसी, ये देखें, ये निज़ाम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर ये तंज किया हुआ है, तनकीद की हुई है सिस्टम के ऊपर कि कॉन्स्पिरेसी का, साजिश का जो सारा सिस्टम है, ये उनके और जो ब्रूटैलिटी है, जुल्म है, ये उनकी पुलिसमैन की बैक पर है। एंड येट ओकेजनली इन द डीमीनर ऑफ policeman toward the conductor and the driver there is a silent message that says, after all we too are working men like you, overworked and underpaid and bursting with grievances in the service of the pitiless and dishonest public। तो पुलिसमैन खामोशी से जैसे उनको एक मैसेज दे रहे थे कि जिस तरह तुम आदमी हो हम भी वही है, अंडर पेड हैं, मतलब हमारे पे कम है, हमें भी वही परेशानियां हैं। वी टू हैव वाइफ्स एंड चिल्ड्रन एंड प्राइवेशंस एंड फ्राइटफुल एप्रीहेंशंस, हमारी भी बीवियां हैं, बच्चे हैं, हमारी भी प्राइवेट लाइफ है, हमारी भी सारी परेशानियां हैं। वी टू हैव टू स्ट्रगल डेस्परेटली, ओनली द ऑफुल मैजिक ऑफ दीज garments and of the garter which we wear on our wrists sets an abyss between you and us। तो हम भी तुम्हारी तरह मजबूर बेबस लोग हैं, हमारी भी मजबूरियां और ज़रूरतें हैं। सिर्फ जो हमारे कलाई के ऊपर और हमारे कंधे के ऊपर जो हमारे जो कपड़े हैं, गारमेंट्स, और जो गार्टर लगे हुए हैं, वो हमें तुमसे जुदा करते हैं। यानी कि जो पुलिस के प्रोफेशनल यूनिफॉर्म हैं और बैजेस लगे हुए हैं, ये चीज़ें वो कहते हैं हमें तुमसे एबिस पैदा कर देते हैं। एबिस खिलाफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस। एंड द कंडक्टर राइट्स एंड वन ऑफ द पुलिसमैन राइट्स एंड दे कीप ऑन राइटिंग व्हाइल द ट्रैफिक मेक्स ब्यूटीफुल कर्व्स टू अवॉइड देम। फिर ड्राइवर लिखता है और कंडक्टर लिखता है और एक पुलिसमैन लिखता है, और जो ट्रैफिक डिस्टर्ब है क्योंकि वो सेंटर में खड़े हुए हैं, तो ट्रैफिक वहाँ से गुजरने के लिए अपने खुद ही कर्व बनाती चली जाती है, रास्ते बनाती चली जाती है, और वो दरमियान में खड़े होके अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा देखें, द स्टिल इंक्रीजिंग क्राउड कंटिन्यूज टू स्टेयर इन द प्योर ब्लैंकनेस ऑफ प्लेजर। तो जो बढ़ता हुआ क्राउड है वो अभी तक भी देख रहा है। अ क्लोज शेव, वेल ड्रेस्ड, मिडल एज्ड मैन विद अ कॉपी ऑफ द स्पोर्ट्समैन इन हिज पॉजी हैंड हु हैज़ descended from the motor bus starts stamping in his feet। अब एक और कैरेक्टर देखें कहानी में इन्होंने डाला है कि मोटर बस जो खड़ी हुई है, ज़ाहिर है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो जा रही है अपने रास्ते पे, तो वहाँ से एक पैसेंजर नीचे उतरा है। तो वो पैसेंजर भी अपने ज़ाहिर है किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहा था, अब गाड़ी खड़ी हुई है, वो सब वो नीचे उतरा है और उसने क्या कहा है, आई वॉज नॉक डाउन बाय अ टैक्सी लास्ट ईयर। पिछले साल मुझे एक टैक्सी ने टक्कर मार दी थी। ही सेज फायरसली, वो शिद्दत से कहता है, गुस्से से कहता है, बट नोबडी टुक नोटिस ऑफ दैट, लेकिन किसी ने इसका नोटिस ना लिया। आर दे गोइंग टू स्टॉप हियर ऑल द ब्लैक मॉर्निंग फॉर अ ब्लैक टाइक। और आज ये सारी सुबह को सिर्फ एक ब्लैक टाई के कुत्ते के लिए खड़े हुए हैं। एंड फॉर ऑल हिज रिस्पेक्टेबल अपीयरेंस हिज फीचर्स बिकम डिबेस्ड एंड ही emits a jet of disgusting profanity and brings most of the Trinity into the thunderous assertion that he has paid his fare। फिर वो सारा जोर लगा देता है, कहता है कि मैंने अपना किराया दिया है और मैंने जाना है। देन अ मैन passes wheeling a मग कार्ट। अब देखिए एक और कैरेक्टर कहानी में आ चुका है, ये है कूड़ा उठाने वाला शख्स, अपनी मग कार्ट, अपनी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के साथ आ जाता है। एंड ही स्टॉप्स एंड टॉक्स अ लॉन्ग टाइम विद द अदर यूनिफॉर्म्स बिकॉज ही टू वेयर्स वेस्टिजेस ऑफ अ यूनिफॉर्म एंड द क्राउड नेवर मूव्स नॉर ceases to stare। Then the new arrival stoops and picks up the unclaimed masterless puppy। अब देखें
मास्टर एज पपी, उसका मालिक भी उस कुत्ते का कोई नहीं है। एंड फ्लिंग्स इट ऑल सॉफ्ट एंड यील्डिंग इनटू द हॉरिड मैस ऑफ द कार्ट। अब कार्ट, वो जो गाड़ी है, छकड़ा है, उसके सारे मैस के अंदर, यानी कि जो कुछ भी गंदगी उसके अंदर पड़ी हुई है, तो उसमें वो कुत्ते की डेड बॉडी को भी उठा के वो फेंक देता है। एंड फ्लिंग्स इट ऑल सॉफ्ट, ओके, एंड पासिस ऑन, और चला जाता है वहाँ से। एंड ओनली दैट विच इज़ इमॉर्टल एंड डिवाइन ऑफ द पपी रिमेन्स बिहाइंड, और सिर्फ वो चीज़ पपी के पीछे रह जाती है जो इमॉर्टल, ख़त्म ना होने वाली और डिवाइन है, खुदाई है, बहुत बड़ी चीज़ उसकी। फ्लोटिंग परहैप्स लाइक एन इनविजिबल वेपर ओवर द सीन ऑफ द ट्रेजेडी, जैसे कि ट्रेजिक मंजर के ऊपर कोई नज़र ना आने वाले वेपर हों, बुखारात जो नज़र नहीं आते लेकिन उसका अपना इफ़ेक्ट रखते हैं। मतलब कि डेड बॉडी कुत्ते की चली गई, कोई निशान नहीं रहा, एक्सीडेंट की कोई अलामत बाकी नहीं रही। द क्राउड इज़ टायरलेस, ऑल आइज़, अब क्राउड थक चुका है, वो देख रहा है कि क्या कार्रवाई हो रही है। द फोर प्रिंसिपल्स स्टिल कन्वर्स एंड राइट, नोबडी इन द क्राउड कम्प्रीहेंड्स व्हाट दे आर अबाउट। अब चार जो प्रिंसिपल मेन कैरेक्टर हैं इस वाक़े के, कंडक्टर, ड्राइवर और दो पुलिसमैन, वो आपस में कन्वर्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं। कम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, क्राउड कम्प्रीहेंड नहीं करता कि वो क्या हो रहा है। एट लेंथ द ड्राइवर सेपरेट्स हिमसेल्फ बट इज़ ड्रॉन बैक एंड अ न्यू पार्ले इज़ कमेंस्ड। एट लेंथ, थोड़ी देर बाद ड्राइवर वहाँ से जाना चाहता है लेकिन उसको वापस खींच लिया जाता है और एक नया बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है। बट एवरीथिंग एंड्स, लेकिन फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। द पुलिसमैन टर्न ऑन द इमेंस हील्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और इसे इमेंस ह्यूज हील एरिया, पुलिसमैन अपनी बड़ी बड़ी भारी एड़ियों के ऊपर मुड़ते हैं, उनकी पावर को जाहिर कर, जो इख्तियारात उनको दिए हैं उसके लिए बोला गया। द ड्राइवर एंड कंडक्टर रेस टूवर्ड्स द मोटर बस, द बेल रिंग्स, द मोटर बस क्वाइट एम्प्टी डिसअपीयर्स स्नॉर्टिंग राउंड द कॉर्नर इनटू द वलम ग्रीन। तो ड्राइवर और कंडक्टर तेज़ी से आते हैं, बस का साउंड देते हैं, जो बस अब तकरीबन खाली हो चुकी है, और वलहम ग्रीन की तरफ चल पड़ते हैं। द क्राउड इज़ नाउ लेसनिंग, लेसन होता है कम होना, अब क्राउड कम हो रहा है। But it separates with the reluctance. Many of its members continuing to stare with immense absorption at the place where the puppy or the place where the policeman stood. An appreciable interval elapses before the street accident has entirely ceased to exist as a phenomenon. और सीज होते ख़त्म हो जाना, इससे पहले कि स्ट्रीट एक्सीडेंट बिल्कुल ये ख़त्म हो जाए कुछ वक्त गुजरता है। द नंबर ऑफ द क्राउड फॉलो देयर नोजेस, फॉलो वंस नोज, अपने अपनी राह लेना, अपनी मंजिल पे जाना। तो क्राउड भी अपने अपने रास्ते को चल पड़ता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे रिमार्क्स टू एक्वेंटेंसेज रिलेटिव्स, मिलने वाले, शनासा, दोस्त, अहबाब। तो एक्सीडेंट पे जो खड़े हुए थे लोग, वो वहाँ से चले जाते हैं, और सारा दिन वो जिसको भी अपने एक्वेंटेंसेज को मिलते हैं, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जानने वालों को मिलते हैं, उनको क्या बताते हैं? saw a dog run over by a motor bus in the Fulham Road this morning. आज हमने देखा कि एक मोटर बस एक कुत्ते के ऊपर चढ़ दौड़ी। Killed, dead, उसको मार दिया, वो मर गया। पीछे देखें लास्ट पैराग्राफ, इसमें वो अपना कमेंट देखो, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो जो एंड में आपके साथ डिस्कस कर रहा है राइटर। एंड दैट इज़ ऑल दे डू रिमार्क, और यही वो सब कुछ है जिसको वो रिमार्क देते हैं, जो तबसरा करते हैं। दैट इज़ ऑल देयर हैव विटनेस्ड, देयर नहीं, ये दे होगा, यही वो सब कुछ है जो उन्होंने विटनेस किया। सी, विटनेस मीन्स सी, देखा। दे विल नॉट एंड कुड नॉट गिव इंटेलिजिबल एंड इंटरेस्टिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द अफेयर, तो मामले की जो अहम बातें थी उसको वो ना बता सके। अनलेस इट वर एज द ब्रीड ऑफ द डॉग और द नंबर ऑफ द बस सर्विस। दे हैव वॉच्ड अ डॉग रन ओवर, उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो कुचला गया। दे एनालाइज देयर नाइदर द सेंसेशंस नॉट द फिनोमिनन, उन्होंने ना तो सेंसेशन देखी ना फिनोमिनन, मतलब अहम बात उन्होंने कुछ भी ना देखी। दे हैव विटनेस्ड इट होल एज अ बैड राइटर यूजेस अ क्लिशे, उन्होंने उसको ऐसे देखा, विटनेस मतलब सी, उन्होंने उसको ऐसे देखा जैसे एक बैड राइटर कोई क्लिशे यूज़ करता है। अब क्लिशे क्या होता है? घिसे पिटे जुमले,
जो बहुत सालों से फ़िल्मों में, ड्रामों में, कहानियों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, बार बार यूज़ किए जाते हैं। और क्योंकि लोग उसको फ़ौरन कैच कर लेते हैं, तो कई राइटर जिनके ऊपर कमांड नहीं होती, वो फिर उन्हीं जुमलों को बार बार लिखते रहते हैं। उनको कहते हैं क्लीशे। और फिर आखिर में इसको अंडरलाइन करें जो राइटर ने सेंटेंस बोला, दे हैव ऑब्जर्व्ड, दैट इज़ टू से दे हैव रियली सीन नथिंग। तो राइटर कहते हैं दे हैव ऑब्जर्व्ड नथिंग, उन्होंने कुछ भी ना देखा। तो अब आप देखें सीइंग लाइफ, ये इसका ऐसे का टाइटल है, सीइंग लाइफ। तो आर्नल्ड बेनेट बता रहे हैं कि अक्सर जो हम लोग पब्लिक हैं, हम ज़्यादातर लोग हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मेन डिटेल होती है उस पर नज़र नहीं करते, और जो बाकी फालतू की चीज़ें उसको देखते रहते हैं। तो मेन वो यही बताना चाहता था कि पुलिस मैन ने मौके का फ़ायदा उठाकर और कंडक्टर और ड्राइवर से पैसा कमाया, और हालांकि वो मौके पर मौजूद भी नहीं थे, उन्होंने विटनेस भी नहीं किया, उन्हें पता भी नहीं था वाक़या क्या हुआ है। पपी भी चला गया था, वो कुत्ता भी चला गया था, लेकिन पब्लिक वहाँ पर जमा हो गई थी, और पब्लिक कुछ भी कर सकती थे अगर उनको उभारा जाता। तो पब्लिक ओपिनियन की बात हो गई, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन या रियलिटी बेस्ड की बात हो गई। बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि हम एक रियल सीन देख रहे हैं, बिल्कुल रियल कोई वाक़या, जैसा कि ये आर्नल्ड बेनेट बयान कर रहे हैं हमारे सामने। तो इसको हम ऐसे लगता है जैसे हम अपनी आँखों से ये सब कुछ देख रहे हो। और एक स्ट्रीट रोड एक्सीडेंट है, इसको कैसे डिस्क्राइब किया है ये भी हमने देखा है। तो इसके क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, इसके अपनी आप हैंडबुक में से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके कम से कम 4 क्वेश्चन आपको रेडी रखने चाहिए, 4 एक ऐसे में से आएंगे, और इसके समरी कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।